जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और आज के टॉपिक में हम स्केलेटल सिस्टम के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। हम प्राइमरीली दो डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस एंड आल्सो वी विल टॉक अबाउट द आर्थराइट्स। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स और उसके कॉजेज क्या हैं। सिमिलरली हम आर्थराइटिस की जो कॉजेज और ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, और आर्थराइटिस की जो टाइप्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर। Okay ji, starting off with the osteoporosis. This is the first disorder that we are going to study today. देखिए नाम से जाहिर है ओस्टियोपोरोसिस। बेटा ये एक ऐसी बीमारी है जिसके दौरान जो आपकी बोन्स है, देखिए ओस्टियो का जो वर्ड है ये यूजुअली बोन के लिए यूज होता है। तो ओस्टियोपोरोसिस इज एक्चुअली अ डिजीज जिसमें ये जो आपकी बोन्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। अब डेंसिटी से मुराद क्या है कि जो उनके अंदर मटेरियल है वो कम हो जाता है। पोरोसिस का लफ्ज यहां पर पोर्स के लिए यूज हो रहा है बेटा, पोर्स बन जाते हैं, बोन्स पोरस हो जाती हैं इस ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज के दौरान। अगर आप यहां पे देखिए तो ये जो पहली बोन की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, दिस इज एक्चुअली अ हेल्दी बोन। एक हेल्दी बंदे की बोन यूजुअली इस तरह की होती है, बट आप अगर ये सेकंड वाली डायग्राम देखें तो आपको महसूस हो रहा होगा कि इस बोन के अंदर जो मटेरियल मौजूद है उसकी मिकदार कम है, इस बोन की डेंसिटी कम है। अब ये क्यों कम होती है, किस वजह से कम होते हैं, आइए उसकी भी बात करते हैं। बट उससे पहले एक दो चीजें समझना भी जरूरी है कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है बेटा, ये ज्यादातर एडल्ट्स में होती है, बड़ों में होती है, ओल्ड एज में जाके होती है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, और फीमेल्स में होती है। सो दीज आर द कीवर्ड्स रिगार्डिंग द पेशेंट्स जिनमें हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है। अब यहां पर एक ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बोन्स में जो मटेरियल मौजूद होता है उसकी डेपोजिशन कैसे कम होती है, उसकी मिकदार, उसकी डेंसिटी कैसे कम होती है। भाई इसकी बहुत सारे रीजंस हैं, वी विल टॉक अबाउट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। वन ऑफ द वेरी रीजंस इज कि बेटा ये जो बोन्स होती है ना, एक्चुअली बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। बोन्स का जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है, बोन्स का स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है वो मेनली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब कैल्शियम फॉस्फेट में दो बुनियादी चीजें, एक कैल्शियम और एक फॉस्फेट। तो एक्चुअली होता ये है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की जो मिकदार है वो टाइम बाय टाइम कम होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन। अब सवाल ये कि कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार क्यों कम होती है, उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं। भाई वन ऑफ द रीजंस इज द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जो उतना ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते, तो उसकी वजह से भी उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी के अलावा और भी कुछ रीजंस हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जिनके अंदर जो डाइट है जिनकी मैनेज नहीं होती, जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, मेल न्यूट्रिशन से मुराद उनकी डाइट बैलेंस्ड नहीं है, उनको खुराक बेटर टाइम पे नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं होते, शुरू से मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस लेटर इन द एज बहुत ज्यादा हैं। जब वो थोड़ी सी लेट एज में जाते हैं तो उनके बोन्स के अंदर जो डेंसिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ऑस्टियोपोरोसिस के होने की, और वो है बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए ये एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल्स में मौजूद होता है, और ये हार्मोन जो है इसका ताल्लुक कुछ फीमेल कैरेक्टर्स के साथ है, बट उसके साथ साथ इस हार्मोन का रोल बोन्स की डेपोजिशन में भी है। ये हार्मोन एक्चुअली डायरेक्टली कैल्शियम को डिपॉजिट करता है बोन्स के अंदर। अब होता यह है कि फीमेल्स में, जब फीमेल्स लिटर एज में जाती हैं, 30, 35, 40 क्रॉस करती हैं, तो उस एज में जाके उनका ये वाला जो हार्मोन है इसकी रिलीज, मेरा बच्चा, बंद हो जाती है, इसकी रिलीज बंद हो जाती है। अब जब ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है
तो बोन्स में कैल्शियम की मजीद डेपोजिशन भी रुक जाती है। अब जब कैल्शियम की मजीद डेपोजिशन रुकती है तो फिर उतना ही मटेरियल मौजूद होगा जितना पहले है, मजीद ऐड तो होगा नहीं, बट डिटीरियोरेट तो बाय सम रीजन बाय सम वेज होता ही रहेगा डेफिनेटली। सो अल्टीमेटली होता ये है कि फीमेल्स के अंदर ये जो डेपोजिशन है बोन की वो कम हो जाती है। इस वजह से फिर लेटर एज में जो लोग होते हैं उनको बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। उनकी बोन्स में पेन होती है, जो वेट बेरिंग बोन्स होती हैं वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं, वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते, तो इस तरह के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, इस एक डिसऑर्डर के बाद बेटा दूसरे डिसऑर्डर की बात करते हैं, दैट इज मेंशन्ड इन आवर बुक, एंड दैट डिसऑर्डर इज आर्थराइट्स। मेरा बेटा आर्थराइट्स के बारे में हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। ये बेटा एक बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, ये काफी सारी बीमारियां हैं, बट इन ये बीमारियां क्योंकि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इनकी सिम्टम्स सेम होती हैं, इनके जो कॉजेज हैं वो सेम होते हैं, तो हम इनको इकट्ठा डिस्कस करते हैं। आर्थराइटिस के बारे में हम कहते हैं जी कि दिस इज एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। This is a general term that is used for arthritis. Inflammation of joints। मेरा बेटा देखिए, जॉइंट वो पोजीशंस होती हैं जहां पर बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ रही होती हैं, अटैच हो रही होती हैं, और इन्फ्लेमेशन का मतलब जो है उर्दू में वो मेरा बेटा पेन होता है, दर्द होता है। और इस बीमारी की सिम्टम भी यही है कि जो पेशेंट होता है उसको जॉइंट्स में बहुत स्फीयर पेन होती है, उठते हुए बैठते हुए, व्हेनेवर जो पेशेंट्स हैं वो किसी भी किस्म की मूवमेंट करते हैं उनको जॉइंट्स में पेन होती है। और सबसे ज्यादा पेन होती है जी उनको वेट बेरिंग बोन्स में, वो वाली बोन्स जो वेट बेरिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो नी बोन है, इसी तरह हमारी जो हिप बोन्स है, हमारी जो बैक बोन है, ऑल ऑफ दीज बोन्स आर एक्चुअली वेट बेरिंग बोन्स। तो इन वेट बेरिंग बोन्स में जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा पेन होती है। अब मैंने आपके साथ शुरू में जिक्र किया कि ये जो आर्थराइटिस है ये एक्चुअली एक टाइप की नहीं होती, इसकी टाइप्स एक से ज्यादा होती हैं। बेसिकली आर्थराइटिस तीन तरह की होती है। सबसे पहली टाइप होती है हमारे पास ओस्टियोआर्थराइट्स, द सेकंड टाइप इज रिमेटॉइड आर्थराइट्स, और थर्ड वन इज गाउट। यहां पर ये मैंने दो इमेजेस आपके साथ शेयर किए हैं। दिस वेरी फर्स्ट इमेज इज रिलेटेड टू द ओस्टियोआर्थराइट्स। देखिए, ओस्टियोआर्थराइट्स एक ऐसी आर्थराइट्स की बीमारी है जिसके अंदर बोन्स के दरमियान जो कार्टिलेज होता है ना बेटा वो कम हो जाता है। आपको याद होगा हमने कार्टिलेज का फंक्शन पढ़ा था कि ये बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम करता है। अब जरा खुद अंदाजा लगाइए कि अगर ये कार्टिलेज जो पहले इमेज में आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, एंड देन बाय द टाइम इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, अगर ये कार्टिलेज की मिकदार डिक्रीज होती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बोन का दूसरी बोन के साथ कनेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। और जब बोन का बोन के साथ कनेक्शन डायरेक्ट होगा तो उसकी वजह से बोन को नुकसान होगा, बोन जो है वो इंजर होगी, बोन का जो मटेरियल है वो अलहदा होना शुरू होगा। तो इस वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि कार्टिलेज कम हो गई है, इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स पे, जॉइंट्स दर्द करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्थराइट्स जिसको हम ओस्टियोआर्थराइट्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड टाइप पे चलें जो कि हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइट्स है, इसमें और ओस्टियोआर्थराइट्स में बेटा बुनियादी फर्क ये है कि ओस्टियोआर्थराइट्स में कार्टिलेज खत्म होती है, बट जो रिमेटॉइड आर्थराइट्स है इसके बारे में यूनिक बात यह है कि इसके अंदर जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं वहां पर इन्फ्लेमेशन होती है। अब आप अगर जरा गौर करें तो ये वाला जो इमेज है इसमें द फर्स्ट हैंड इज एक्चुअली अ हेल्दी हैंड एंड द सेकंड हैंड इज एक्चुअली अ हैंड ऑफ अ पेशेंट जिसको रिमेटॉइड आर्थराइट्स है। तो होता एक्चुअली क्या है, ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो इनके एजेस हैं, जो एपिक्सेस हैं, यहां पर इन्फ्लेमेशन होती है, यहां पर मरीज को दर्द होती है, और फिर उस दर्द की वजह से अक्सर औकात ये देखा गया है कि मरीज को फीवर भी और इस तरह के कुछ और मसाइल भी होते हैं जिनका उसको सामना करना पड़ता है। सो अभी तक हमने दो टाइप्स की बात की, दो टाइप्स की आर्थराइट्स को बेटा डिस्कस किया। एक आर्थराइट्स की जो टाइप हमने डिस्कस की दैट वाज एक्चुअली द ओस्टियोआर्थराइट, द वेरी फर्स्ट वन जिसको हमने डिस्कस किया ये थी ओस्टियोआर्थराइट्स, और जो हमने दूसरी टाइप डिस्कस की वो थी रेमाटॉइड आर्थराइट्स। तो
ये जो दोनों टाइप्स थी, इनमें हमने बुनियादी फर्क जो देखा था वो ये था कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें बेसिकली कार्टिलेज कम हो जाती है, और जो रेमाटाइड आर्थराइटिस है उसके अंदर बेटा एक्चुअली जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। जो जॉइंट की मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे पास एक फाइनल टाइप है, तीसरी टाइप है आर्थराइट्स की, और उसको बेटा हम बोलते हैं गाउट। गाउट भी आर्थराइट्स की एक टाइप ही है। इसमें भी जो आपके जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं आपके, उनमें पेन होती है, द पेशेंट सफर पेन, बट इस पेन की जो रीजन है वो बड़ी यूनिक है, और द रीजन इज मेरा बच्चा डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। इस बीमारी में एक्चुअली होता यह है कि एक मटेरियल है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड जॉइंट्स पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये इमेज देखें मेरे साथ तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक बिल्कुल स्मूथ जॉइंट है, और उसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल इन अ गोल्डन कलर कुछ मटेरियल इकट्ठा हुआ है। नाउ दिस मटेरियल वी से इज द यूरिक एसिड। अब जब यूरिक एसिड जॉइंट के ऊपर इकट्ठा होता है इन दिस फॉर्म, तो हम कहते हैं जी कि अब इस पेशेंट को गाउट की बीमारी हो गई है। ये यूरिक एसिड डेपोजिशन बेटा ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होती है। मेनली डाइट के मसाइल होते हैं लोगों की, उसकी वजह से ये होती है, और जब यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तो इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।